वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अनुशिका। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। हम एक लेक्चर पहले ले चुके हैं, उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर में, दैट इज हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल टफ रिएक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, दैट्स इज H2O। ओके, सो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड मेरे पास हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ओके, सो आप इस रिएक्शन को सिंपली देख के बता सकते हो। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का नंबर 2 है। ऑक्सीजन के नंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मुझे बैलेंस करना है तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का नंबर मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गई, बट हाइड्रोजन का नंबर तो चेंज हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गई। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब आप काउंट करके देखिए, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बिकॉज दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज द राइट हैंड साइड। सो हम काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 2 2 4 एंड हियर 2 2 4। ओके, तो हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन के नंबर की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 2। तो इट मीन्स ये हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम कई रिएक्शंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रिएक्शंस को बैलेंस करना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसमें। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप इस चीज में परफेक्ट होते जाओगे। तो चलिए अब हम एक और रिएक्शन बैलेंस करके देखते हैं। That is MnO2 plus HCl and the product will be MnCl2 and H2 and also यहाँ पे एक चीज और आएगी, that is Cl2। तो देखिए ये हमारी हुई केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। एक मिनट, मैं एक काम करती हूँ, इसको यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। That will be converted into MnCl2 plus H2O and Cl2। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है और अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, एलिमेंट कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इनको लिख लेते हैं, मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ पे हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की एंड हियर विल बी राइट हैंड साइड। ओके, सो देखिए यहाँ पे अगर हम मैग्नीज के नंबर की बात करें दैट इज 1। ओके, और यहाँ पे भी 1 है। द नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे चेक कीजिए 2 और यहाँ पे 1। हो गई दिक्कत। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे जो मैग्नीज का नंबर है, ऑक्सीजन का नंबर है, यहाँ पे 2 कर देती हूँ। ओके,
सो देखिए अब ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इज 1 एंड हियर इज 4। यू कैन सी 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितने हैं 1। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर देती हूँ। ओके 4 हाइड्रोजन। अब मैं बात करती हूँ क्लोरीन की। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2 एंड प्लस 2 एंड 2 4 हो गए। तो क्लोरीन का नंबर बैलेंस हो गया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं मैंगनीज। मैंगनीज की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं इट इज 1 एंड टू द राइट हैंड साइड इट इज प्रेजेंट इन 1। ओके द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर चेक कीजिए। हियर इज 2 एंड ऑन द राइट हैंड साइड 2। ओके सो हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को चेक कीजिए 4 और अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड की देन हियर इज आल्सो 4। यस इसका मतलब अभी तक हमारी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस होती जा रही है। सो नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन को चेक करते हैं। देखिए जब भी किसी भी कंपाउंड के आगे आपको नंबर कोफिशिएंट लिखा मिला है मतलब उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रही है इसके साथ भी, तो क्या हुआ क्लोरीन का नंबर चेक कीजिए 4 क्लोरीन है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है प्लस 2 तो 2 एंड 2 4। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। यहाँ पे भी 4 एंड 4। इट मीन्स हमारी रिएक्शन अब पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है। तो ये तो थी वो रिएक्शन जो आप सीधे देख के नंबर को इक्वल कर सकते हो दोनों साइड। अब हम चलते थोड़ी सी टफ रिएक्शंस की तरफ। अब जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से आप किसी भी टाइप की रिएक्शन को सोल्व कर सकते हो चाहे वो कितनी भी टफ रिएक्शन हो। ओके वो रिएक्शन हमेशा सही मिलेगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही तरीके से करते जा रहे हो रिएक्शन को। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इन रिएक्शंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप में वो आप उतना ही परफेक्ट होगे इस चीज़ के अंदर। ठीक है तो जितना हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए इनकी। तो चलिए अब मैं आपको टफ वाला मेथड सिखाती हूँ। कितनी भी टफ रिएक्शन हो यू कैन बैलेंस इट बाय दिस वे। ओके अलजेब्रिक मेथड। अगर आपको अलजेब्रिक मेथड आता है तो आप इजी एंड हार्ड टाइप की रिएक्शन इससे सोल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं अलजेब्रिक मेथड से। अभी मैंने जो आपको रिएक्शन कराई है वो कंप्लीट करने के बाद आप इस रिएक्शन को अलजेब्रिक मेथड से भी सोल्व करके देखना। ठीक है सो अलजेब्रिक मेथड से हम करने वाले हैं रिएक्शन दैट इज Fe plus H2O will give us Fe3O4 plus H2। सो चलिए रिएक्शन को नोट कर लीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको बैलेंस अलजेब्रिक मेथड से। पहले मैं अलजेब्रिक मेथड के बारे में बता देती हूँ इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो आपको हर एक ये 3 है ठीक है हर एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के आगे क्या लगाना है आपको कोफिशिएंट लगाना है। जैसे मैंने हर एक क्या इसके आगे A लगा दिया B फिर C एंड D। ओके अब मुझे रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ देखिए आपके पास जो जो एलिमेंट्स है यहाँ पे उन सभी को लिख लीजिए। आयरन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखिए हियर इज आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं आयरन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है हमारे पास यही एलिमेंट्स है जो हमने केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज हुए हैं। ठीक है तो अब हमें यही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की साइड बैलेंस करने हैं तभी तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन का नंबर अगर मैं देखूं तो वो क्या है A। ठीक है आयरन का नंबर क्या है यहाँ पे A। तो और प्रोडक्ट साइड क्योंकि हमें आयरन का नंबर दोनों साइड इक्वल करना है तो यहाँ पे A है तो A किसके इक्वल होगा यहाँ पे देखिए आयरन 3C। ओके आयरन किसके इक्वल है यहाँ पे 3C के इक्वल। तो ये A मुझे 3C के इक्वल करना है। आयरन का नंबर मुझे बैलेंस करना है। देन हियर इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको
फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। ओके, सो अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन का नंबर। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 2b। क्या है, 2b। सो हाइड्रोजन के लिए मैं इक्वेशन लिखती हूँ, 2b इज इक्वल टू, ये तो रिएक्टेंट साइड था। अब प्रोडक्ट साइड देखिए, हाइड्रोजन का नंबर 2d। ओके, ध्यान से देखिए, 2d, तो इट विल बी इक्वल टू 2d। हाइड्रोजन की रिएक्टेंट साइड को आपको प्रोडक्ट साइड के इक्वल रखना है, ठीक है। देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2 एंड द लास्ट वन इज दैट इज इक्वेशन नंबर 3 जो हम देखने वाले हैं। इट इज फॉर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का नंबर चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड देखिए, ऑक्सीजन इज B, ठीक है, एंड प्रोडक्ट साइड 4C। क्या है, 4C। ओके, तो मुझे अब बैलेंस करना है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। मेरे पास इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अच्छे से क्लियर है इतना। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं इनको। अब जितनी भी आपके पास 3 इक्वेशंस आई है, आप उस चीज को देख लीजिए जो अल्जेब्रिक वर्ड आपके पास सबसे ज्यादा इक्वेशंस में आपको देखने को मिला। जैसे A एंड B देख लेते हैं। देखिए, B इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो मैंने कंसीडर कर लिया B को इक्वल टू 1। ओके, B इज इक्वल टू 1, ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसी से आपको बाकी सारी की वैल्यूज मिल जाएंगी, सारे अलजेब्रिक वर्ड्स की। सो B की जगह मुझे पुट करना है 1। सो मैं इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करती हूँ। फर्स्टली 2B की जगह 1 इज इक्वल टू 2 इंटू D। अब आप D के लिए वैल्यू सोल्व कर लीजिए। D इज इक्वल टू 2/2, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास D की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज 1। सो द नेक्स्ट इज, हमारे पास B की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। तो अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इसमें। B की वैल्यू मेरे पास 1 है एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू C। तो यहाँ पे C की वैल्यू रख लीजिए। ये यहाँ पे आके 1 बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4, दैट विल बी इक्वल टू C। ओके, तो मेरे पास किस किस की वैल्यू आ गई, B, C एंड D एक ही रहती है। तो फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं इसको सॉल्व। A इज इक्वल टू 3 इंटू C की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/4। सो A की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4। बट एक प्रॉब्लम देखिए, कभी भी हम रिएक्शन को लिखते हुए फ्रैक्शनल कोफिशिएंट नहीं लिखते, ठीक है। फ्रैक्शन में कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। अब मैं इसमें छोटा सा स्टेप और ऐड करने वाली हूँ, तो मेरी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या स्टेप मुझे ऐड करना है। सबसे पहले अब आपको ये करना है, जो भी वैल्यूज मेरे पास A, B एंड C, D की आई है वो आप रिएक्शन के अंदर पुट कर दीजिए। ओके, सो चलिए ये करते हैं। फर्स्टली A को देखिए, ये रहा। A की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 3/4। देन वी पुट हियर 3/4। और अगर मैं बात करूं B की, देन इट इज इक्वल टू 1। B इज इक्वल टू 1 एंड C ये रहा C 1/4। So C is equal to 1/4 and D is equal to 1. ओके, सो अब मुझे लास्ट स्टेप क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है। देखिए, अब मैं लास्ट स्टेप जो करने वाली हूँ वो ये है कि जो आपके पास आपको कोफिशिएंट में फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर दिख रहा है, दैट इज 4। ओके, सो आप क्या करिए, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए कंप्लीट रिएक्शन को। 4 यहाँ पे भी इंटू 4, यहाँ पे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यहाँ पर भी +4, ठीक है। मैंने सबके साथ क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। अब 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। यहाँ पे 4 से 4 कैंसल एंड नाउ 4 से 4
कैंसल। अब देखिए हमारे पास रिएक्शन में क्या क्या चीजें बची, 3Fe प्लस 4 into 1 4 H2O and the product will be Fe3O4 plus 4 H2। तो देखिए अब हम चेक करते हैं हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं। सो देखिए आयरन का नंबर हमें देखना है और हमें देखना है ऑक्सीजन का नंबर एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड, इस तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। सो आयरन का नंबर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 एंड द प्रोडक्ट साइड 3 मीन्स आयरन का नंबर हमारा बैलेंस है। सो द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर देखिए 4 एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 4, यस। एंड द लास्ट वन दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर चेक कीजिए, 4 2 जा 8 एंड द लास्ट प्रोडक्ट साइड दैट इज ऑल्सो 4 2 जा 8। सो हमने इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। सो अब मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप कम से कम 15 रिएक्शंस तो बैलेंस करके देखिए, इजी एंड टफ हर एक टाइप की, जिससे आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में परफेक्ट हो सके। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे एक लेक्चर में और हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।